हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, प्रॉमिस किया था जो लोग डीमेट हमारे साथ अकाउंट ओपन करेंगे उनको स्पेशल प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा। ऐड भी किया गया। उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया गया था कि आपको स्ट्रैटेजी दी जाएगी और फाइनली स्ट्रैटेजी आपके सामने तो है ही है। उसके अलावा उससे पहले जो एक कॉल पुट को साथ में चार्ट पे कैसे डालते हैं उसकी वीडियो भी हमने टेलीग्राम में डाल दी है। डी मार्ट का भी स्टॉक दिया था, उसमें भी बम्पर मुनाफा हुआ। लेकिन जो एक चीज़ हमें लगती है वो है, लोग सबको टेलीग्राम में एक्टिव होना भी है, रहना भी है, कई सारे बेनिफिट भी लेना है, बट कहीं से वो एक्टिव नहीं दिखते हैं। और जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, हमारे पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा आप एक्टिव हैं और हमें मोटिवेशन मिलेगी और दो और दो और दो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहें और उसका पूरा 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 फ़ायदा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से, जहाँ पे हम आपको बहुत प्यारी सी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी देने वाले हैं। और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 19 जून को, जहाँ मार्केट में गिरावट हुई है और किस तरीके से इस इंडिकेटर से आज कंफर्मेशन भी मिला है, और वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राइस और वॉल्यूम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए, करेक्ट है। और वहीं पर मनी फ्लो इंडेक्स प्राइस और वॉल्यूम के डेटा पे काम करता है, मोमेंटम इंडिकेटर है। 0 से 100 की रीडिंग होती है, जिसको मैं चार्ट पे दिखा दूंगा। यहाँ पर ये ओवरबाउट और ओवर सोल्ड के सिग्नल को बताता है प्राइस और वॉल्यूम के डेटा के बेसिस पर, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो मनी फ्लो इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम MFI भी बोलते हैं, कि 80 के ऊपर है तो ओवरबॉट है और 20 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। वहाँ पे इसका एक और लोग 80 और 20 की जगह 90 और 10 भी पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 80 पे तो हमेशा ही दिख जाता है, तो लोग 90 और 10 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया 10 के नीचे है तो खरीद लीजिए और 90 के ऊपर है तो बेच दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो सिर्फ नुकसान होगा, राइट। तो कैसे करना है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक कहीं ना कहीं RSI की इधर है, बट डिफरेंस है जो ये वॉल्यूम फीचर पकड़ता है, उसके कारण इसकी क्राइटेरिया में बहुत फ़र्क आता है और इसके रिजल्ट में बहुत फ़र्क आता है। वहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है डाइवर्जेंस का, जिस पे हम मनी फ्लो इंडेक्स से बहुत अच्छा बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, और मैंने कहा था ना आज भी निफ्टी का हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले तो एक एग्जांपल के लिए मैंने चार्ट आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पर 60 मिनट का चार्ट है और आप देख पा रहे हो कि भाव यानी प्राइस ऊपर गया, उस समय MFI भी ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट में गिरावट हुई तो MFI भी गिरा, फिर मार्केट ने वापस से नया हाई लगाया। लेकिन इस समय MFI ने नया हाई नहीं लगाया। वो बोला नहीं, ये डाइवर्जेंस है, यानी ये जो मार्केट ने हाई लगाया है ये फर्जी है, आप इसको बेचो, यहाँ से गिरावट होगी। दिस द वन पॉइंट जहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैसे बेचो उस पर भी आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है कि भाव ने हाई लगाया, MFI ने भी हाई लगाया, भाव में गिरावट हुई, MFI भी गिरा। दूसरी बार भाव ने नया हाई लगाया, लेकिन उस समय MFI नया हाई नहीं लगाया, बोला ना फर्जीवाड़ा हुआ है, बेचो। तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव डाइवर्जेंस, जिसके कारण आप दोनों जगह गिरावट देख रहे हो। अब यहाँ पर जब ये बन रहा है तो यहाँ पे सेलिंग कैंडल, जो सेल पैटर्न वाले कैंडल स्टिक होते हैं, आपको उस पर फोकस रखना है। और वो सेल पैटर्न वाले जब कैंडल स्टिक मिलते हैं वो देखकर आपको सेल करना है। सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर कभी भी सेल नहीं करना है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर सेल कीजिएगा तो लंका लगनी तय है, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 20 के नीचे बाई के बारे में सोचते हैं, करते नहीं हैं। 80 के ऊपर में सेल के बारे में सोचते हैं, करते नहीं हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मार्केट 20 के नीचे आया, जहाँ पे हमने उसको क्या बोला कि 20 की जगह 10 भी पकड़ लो ज़्यादा बेहतर है, और 80 के ऊपर 90 पकड़ लो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर नीचे में आया और फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। सेम टू सेम क्या हुआ, ये ऊपर आया और ऊपर से गिरा। तो अब मन में फिर से लालच आएगा, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, हम ट्रेड कर लें। लेकिन अगेन ऐसे ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस लग जाएंगे। वहाँ पर अगेन यहाँ पर अगर जब 20 के नीचे आ रहा है तो कोई बाइंग वाली कैंडलस्टिक मिल रही है, तब आप बाई के बारे में सोचिए। वैसे ही 10 के पास आ रहा है और सेलिंग वाली कैंडलस्टिक मिल रही है तो सेल के बारे में सोचिए, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और वहीं पर
आप वीवैप का भी यूज़ करके अपने रिज़ल्ट को बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर हम लाइव एग्जांपल के साथ आते हैं। आप सबको पता है ये वीडियो हमने बनाई थी, निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाला है बड़ा तूफान, और कल ये बनाई थी जिसमें हमने प्राइस एक्शन के बेस पर निफ्टी में बेहतरीन रेसिस्टेंस दिया था 18,881 का। रीज़न बताया था कि ये जो हाई लगा है, सॉरी 18,887 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई है और मार्केट उसी हाई तक आया और फिर गिरा। लेकिन अब कंफर्मेशन की कहानी पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको आपके सामने, तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये भाव ने हाई लगाया, भाव गिरा, एमएफआई गिरा, बट भाव ने दोबारा हाई लगाया, लेकिन एमएफआई ऊपर नहीं आया, बोला नहीं फर्जी है, और यहाँ से मिली सेलिंग वाली कैंडल स्टिक, और तब रिजल्ट आपके सामने है। धूम धड़ाका खेल तमाशा, एकदम नन्हे मुन्ने से स्टॉप लॉस, जब आप इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालते हो और मोटा मुनाफा मिलता है। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में जब आप आते हैं, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में पाते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, राइट, लेकिन एमएफआई ने नया हाई नहीं लगाया। ये देखो हाई लगाया, एमएफआई ऊपर गया, फिर ये गिरा, एमएफआई गिरा, फिर मार्केट ऊपर आया, लेकिन एमएफआई ऊपर नहीं आया। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट ने नया हाई लगाया? ये है सबसे बड़ा सवाल। अब हम आपको, यहाँ पर मार्केट ने नया हाई लगाया था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन क्या यहाँ एमएफआई ने नया हाई लगाया? आंसर है नो। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं हुआ। इसका मतलब है हमें जो सेल सिग्नल मिला वो सिर्फ निफ्टी में मिला। आई बात समझ में? यही था एक बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे दिखाने का, जहाँ पर हम दिखा सकते थे। अब जैसे आज के डेट में मार्केट यहाँ से गिरा, लेकिन अगर ये जो यहाँ पर है, अगर ये 80-90 के ऊपर रहता और तब सेलिंग कैंडल मिलता, तब आप इसका मज़ा हमारी उस दूसरी स्टडी के हिसाब से ले सकते थे जो हमने यहाँ पर दिखाई थी, 20 के नीचे और 80 के ऊपर का बाय सेल का कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जहाँ पर आपने एक लाइव एग्जांपल देखा कि कैसे निफ्टी में सिग्नल मिला और बैंक निफ्टी में नहीं मिला। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करना, इसको बोलते हैं सोच के साथ ट्रेड करना, इसको बोलते हैं समझ के साथ ट्रेड करना। इसको ये नहीं जैसे मन वैसे कर लिया, जिसके साथ मन वैसे कर लिया, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। तो ये मेरे को एक प्रूफ करने को मिला, जहाँ पे आपके सामने 2 चार्ट थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, और आपको एक रियल मिला, निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी में नहीं मिला। इसके अलावा स्टॉक में आते हैं तो फ्यूचर के स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है, मैंने बोला ना ये वॉल्यूम पे ज़्यादा गेम करता है। तो वॉल्यूम होते तो वॉल्यूम वाले शेयर पे लगाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हो। बट याद रखो, वीवैप, कैंडलस्टिक या सुपर ट्रेंड जिस पे आप यूज़ करके काम कर सकते हो, वहाँ पर अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि यहाँ प्लेलिस्ट में सबसे पहले तो जब आप पॉडकास्ट में जाते हो तो ऑप्शन की मैंने यहाँ पर सीरीज़ इकट्ठी कर दी है, जहाँ से आप ऑप्शन वाला देख सकते हो। और यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में आते हो तो प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पर आपके लिए पूरा का पूरा फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट यहाँ पर कर दी है, जिससे कि आपको आसानी रहे चीज़ों को देखने, सुनने और समझने में। तो उम्मीद करूँगा आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, जिस पे आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कमाएंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, और उस प्यार मोहब्बत से देते हुए हम चाहेंगे कि आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहें और प्यार देते रहें, और ऐसे ही हमारे दिए हुए लिंक से अगर एक्टिवली ट्रेड करते रहेंगे तो हम आगे भी बहुत ही सब कुछ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।